Hello students, today we are going to discuss contact force. So this is the property of Newton's third law. ठीक है, तो अगर हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बात करें तो लेट अस सपोज दिस इज द बॉडी एंड दिस इज अनदर बॉडी ए एंड बी. ओके, इसका मास हमने ले लिया m1 और इसका ले लिया m2. ठीक है, अगर हम लोग इस पर एक फोर्स लगाएं, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स, तो ये एक्सलरेट करेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. लेकिन इन दोनों के बीच में यहां देखिए एक कांटेक्ट है. उस कांटेक्ट की वजह से बी ए पर एक कांटेक्ट फोर्स लगाएगा और ए बी पर एक कांटेक्ट फोर्स लगाएगा जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में. दोबारा से फोर्स किस पे लगाया? बी पर. बी की वजह से ए भी क्या करने लगा? एक्सलेट करने लगा. तो बी ने ए पर क्या लगाया? कांटेक्ट फोर्स, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे. तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी. एंड जब बी पर भी एक फोर्स लगेगा, जो किसकी वजह से लगेगा? वो ए की वजह से लगेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑफ बी ड्यू टू ए. ठीक है, सो दिस एफ ए बी एंड बी ए, दे बोथ आर द कॉन्टैक्ट फोर्सेस. दे बोथ आर द कॉन्टैक्ट फोर्सेस. गॉट इट? उसी तरीके से अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ लगा रहा है और ये जो सरफेस है वो भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है. उसी तरीके से ये भी इसी तरीके से काम करेगा. ठीक है, अब हम लोग इस पर बेसिक एप्लीकेशन देख लेते हैं. टू बॉडीज are in contact. अगर दो बॉडी को हम लोग कांटेक्ट में लाएं तब उस पर लगने वाला कांटेक्ट फोर्स क्या होगा और उसका एक्सेलरेशन क्या होगा. ठीक है, चलो m1 and m2, A and B, we can apply the external force. ठीक है, तो ये आपस में क्या लगाएंगे बच्चों? कांटेक्ट फोर्स लगाएंगे. ठीक है, कांटेक्ट फोर्स लगाएगा इसकी वजह से इस पर और इसकी वजह से इस पर. ठीक है, तो इसकी अगर एफवीडी देखें, m1 this is force, mass into acceleration सेम डायरेक्शन में. जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस पर कांटेक्ट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जिसको हमने स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया. ठीक है, तो कैसे लिखोगे? फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो दिस एम ए माइनस इज इक्वल टू, सॉरी, this is f minus f is equal to m1a. so this is equation number first. ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई. नेक्स्ट देखें इसके लिए, फॉर m2 के लिए. ठीक है, m2 पे एक कांटेक्ट फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और उसी फोर्स की वजह से इसमें क्या आ रहा है बच्चों? एक्सेलरेशन आ रहा है. तो लिख सकते हैं m2a. ठीक है, तो दिस कांटेक्ट फोर्स इज इक्वल टू m2a. सो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. ठीक है, दो इक्वेशन मिल गई, दोनों को हम ऐड कर लेते हैं. एडिंग 1 + 2 देन वी गेट, जब ऐड करोगे तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फोर्स बराबर आ जाएगा बच्चों m1 plus m2 into a, that is a is equal to f over m1 plus m2. ठीक है, so this is the acceleration.
ये एक्सेलेरेशन आ गया। अगर कांटेक्ट फोर्स निकाला जाए तो कांटेक्ट फोर्स कैसे निकालोगे, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिएगा। तो स्मॉल f की वैल्यू मिल जाएगी जो है आपकी m2f अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। क्लियर? देखें इसको, नोट करें। हो गया बच्चों? चलिए इस पर बेसिक न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके, न्यूमेरिकल दे रखा है बच्चों, 2 blocks of m is equal to 2 kg and capital M is equal to 5 kg are in contact on a frictionless table. If horizontal force F is equal to 35 Newton is applied to M, small m की तरफ से अप्लाइड किया जा रहा है। Find the force of contact between the block. Will the force of contact remain same if F is applied to M? अगर कैपिटल M की तरफ से एक फोर्स लगाया जा रहा है जो कि सेम है, तब इसका फोर्स ऑफ कांटेक्ट क्या होगा। मतलब ये ब्लॉक रखा हुआ है, दिस M एंड दिस इज कैपिटल M, 2 kg ऑफ मास, 5 kg ऑफ मास। एक बार फोर्स इधर से लगाया जा रहा है 35 न्यूटन का। अब वो कह रहा है अगर इधर से लगाया जाए फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का तो इस पर फोर्स ऑफ कांटेक्ट क्या होगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, M इसकी तरफ अगर फोर्स लगाया जा रहा है तो एक्सलेट करेगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, और ये लगाएगा कांटेक्ट फोर्स, इसको स्मॉल f m। ठीक है, और अगर फोर्स इधर से लगाया जा रहा है इस पर्टिकुलर बॉडी पर, ठीक है, तो ये एक्सलेट करेगा इसी डायरेक्शन में इस कांटेक्ट फोर्स की वजह से, जो कि स्मॉल m कैपिटल M पर एक्सर्ट कर रहा है। तो सबसे पहले इसको हम एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन इज व्हाट, फोर्स अपॉन टोटल मास स्मॉल m कैपिटल M। फोर्स है बच्चों 35, टोटल मास है कितना 2 + 5 7, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया बच्चों एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन इस पूरे सिस्टम का हुआ। ठीक है, अब अगर इस वाले m की बात की जाए, इस पर जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो इस कांटेक्ट फोर्स की वजह से आएगा। ठीक है, जो कि स्मॉल m अप्लाई कर रहा है। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो लिख सकते हैं F इज इक्वल टू ma। तो यहां पर F क्या है बच्चों, दिस इज फॉर कैपिटल M, m इज इक्वल टू 5, एक्सेलरेशन भी 5 दे रखा है, तो कांटेक्ट फोर्स ऑन कैपिटल M इज इक्वल टू 25 न्यूटन, यानी कि ये 25 न्यूटन से क्या करेगा, फोर्स से ये एक्सेलरेट कर सकता है। ठीक है, ये इतना फोर्स लगेगा कांटेक्ट फोर्स, उसके बाद इसके पास एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, अगली बार क्या कह रहा है, यही फोर्स अगर इधर की तरफ लगाया जाए तो इस पर कांटेक्ट फोर्स निकालो, तो ये भी आसान है फॉर स्मॉल m। ठीक है, अब इस पर जब कांटेक्ट फोर्स लगेगा तो उस कांटेक्ट फोर्स की वजह से अब ये भी एक्सेलरेट करेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये भी निकाल सकते हो, इज इक्वल टू ma एंड दिस इज इक्वल टू 2 × 5 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल से एक चीज पता चलती है कि एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अप्लाइड द फोर्स, कि फोर्स आप कहां से लगा रहे हो, किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, इससे डिपेंड नहीं करता। चाहे आप इस डायरेक्शन से लगाएं या आप इस डायरेक्शन से लगाएं, तो इस पर एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करता है कि कांटेक्ट फोर्स कितना लग रहा है इस पर्टिकुलर बॉडी पर। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखें। ठीक है, सवाल अच्छा है, इसको नोट करें। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं बच्चों। इफ 3 bodies are in contact,
this is the surface. We have a three body of M1, M2 and M3 with the mass. ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है फ्रॉम M1. ठीक है, तो हमें निकालना है इसका एक्सेलरेशन और कांटेक्ट फोर्सेस. कैसे निकालेंगे? देखिए, फोर्स इस पर लगा तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होने वाला है. अब अगर कांटेक्ट फोर्स की बात करें तो ये इस पर कांटेक्ट फोर्स लगाएगा, ये इस पर कांटेक्ट फोर्स लगाएगा, ये इस पर लगाएगा और ये इस पर लगाएगा. तो हम लोग देख लेते हैं, देयर आर टू कांटेक्ट, तो फोर्सेस का नाम भी अलग अलग दे देते हैं. F2 एंड दिस इज F1. ठीक है, F1. अब इसकी FVD देखिएगा ऑफ M1 ठीक है. इक्वेशन फोर्स की डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में है, तो हम लोगों को पता है फोर्स माइनस F1 इज इक्वल टू M1A. ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. FVD ऑफ M2. ठीक है, M2 एक्सेलरेट कर रहा है बिकॉज ऑफ F1. This is M2A and this इस डायरेक्शन में लग रहा है बच्चों F2. ठीक है, तो इसकी FVD बन गई. तो यहां से हम लोग इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं. F1 माइनस F2 इज इक्वल टू M2A एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, नेक्स्ट देखें. FVD ऑफ M3. ये एक्सेलरेट करेगा बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स F2 एंड M3A. तो यह हो जाएगा F2 इज इक्वल टू M3A एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3. सेम स्टेप, तीनों को ऐड कर दीजिएगा. इक्वेशन 1, 2 एंड 3. देन वी गेट, देखिए तीनों को ऐड करिएगा. यहां से पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तो यहां से F1 कैंसिल आउट, F2 कैंसिल आउट, तो मिल जाएगा F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ऑफ A. सो A इज इक्वल टू ठीक है, और लिख सकते हैं इसको A इज इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम. ठीक है, ओके. अब ये आपका एक्सेलरेशन मिल गया. हमें निकालना क्या है? F1 और F2. अब अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में रख दें, ठीक है, तो यहां से क्या मिल जाएगा बच्चों? F2 मिल जाएगा. देखिए F2 इज इक्वल टू M3 F ओवर M1 प्लस M2 प्लस M3. ठीक है, ये F2 मिल गया. F की वैल्यू, अगर A की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रख दें तो क्या हमें F1 मिल जाएगा? ऑफ कोर्स मिल जाएगा. देखिए कैसे, अगर हम लोग ये वैल्यू इसकी यहां रख दें तो ये आ जाएगा F माइनस M1, A की वैल्यू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 इज इक्वल टू F1. ठीक है, ये आपका F1 आ गया. ठीक है, तो इसको आगे आप और भी सॉल्व कर सकते हो. ओके, इजी कंसेप्ट है. जैसे हम लोगों ने दो बॉडीज को ऐड किया था, दो बॉडी को कांटेक्ट में लिया था, उसी तरीके से हम लोग 3 बॉडी या उससे ज्यादा बॉडी का फोर्स ऑफ कांटेक्ट इजीली निकाल सकते हैं. ठीक है, देखें इसको. हो गया. चलिए इस पर बेसिक न्यूमेरिकल देखते हैं. ओके,
क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, 3 blocks of masses m1 is equal to 1 kg, m2 is equal to 1.5 kg and m3 is equal to 2 kg are in contact with each other on a frictionless surface. Find horizontal force needed to push the block as on unit with an acceleration of 4 meter per second square. And second कह रहा है the resultant of the force on each block. थर्ड कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक। ठीक है, यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स आपको निकालना है और कितना फोर्स चाहिए उसको पुश करने के लिए, तो उसका एक्सेलेरेशन कितना हो जाए बच्चों, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए। तो ये आपका डायग्राम जो कि गिवन है, बाकी एफवीडी आप लोग जानते ही हैं बनाना। ठीक है, सो अभी हमने सीखा था M1 अप्लाइड फोर्स F, M1A फोर्स की डायरेक्शन में, ये लगेगा बच्चों कॉन्टैक्ट फोर्स, इसको F1 नाम ले लेते हैं। ठीक है, इसके लिए देखें हम लोग M2, दिस इज F1 एंड दिस इज F2 जो कि M3 लगा रहा है, M2A। ठीक है, इक्वेशन देख लेते हैं इसकी, F माइनस F1 इज इक्वल टू M1A, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू M2A। ठीक है, और तीसरा एफवीडी देखें फॉर M3, ठीक है, तो इसका हो जाएगा F2 इज इक्वल टू M3A। ठीक है, अब सबसे पहले फोर्स की बात, फोर्स बराबर MA, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ऑफ ए दे रखा है बच्चों आपका 4, तो फोर्स इज इक्वल टू 1 3 4.5 इंटू 4। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करोगे, सो इट कैन बी रिटन एज 10 2 टाइम्स 5 टाइम्स 9 18 न्यूटन बी द आंसर। यानी कि फोर्स कितना हो गया बच्चों, 18 न्यूटन। उसके बाद अगला कह रहा है द रिजल्टेंट फोर्सेस ऑन ईच ब्लॉक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लें, F माइनस F1 इज इक्वल टू MA। इसका मास कितना दे रखा है 1 kg, एक्सेलरेशन है बच्चों 4, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देखें, F1 माइनस F2 माइनस F2 इज इक्वल टू M3A, सॉरी M2A, दैट इज 1.5 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 6 न्यूटन। ठीक है, ये हो गया आपका 6 न्यूटन। यहां देखें F2 इज इक्वल टू M3 इज 2, एक्सेलरेशन इज 4, सो F2 इज इक्वल टू 8 न्यूटन। ठीक है, ये 3 इक्वेशन आ गए। ठीक है, सो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक। अब लास्ट क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक। तो हमें निकालना क्या है बच्चों, F1 एंड F2। यहां से देखें F2 तो मिल गया हमें, जो किस किस के बीच में लग रहा है, M2 और M3 के बीच में लग रहा है। ठीक है, अब F2 की अगर हम वैल्यू इक्वेशन में रख दें तो क्या हमें F1 मिल जाएगा, ऑफ कोर्स मिल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, F1 माइनस 8 इज इक्वल टू 6 न्यूटन, सो F1 इज इक्वल टू 14 न्यूटन बी द आंसर। तो ये लग रहा है बच्चों बिटवीन M1 एंड M2, और ये लग रहा है बिटवीन M2 एंड M3। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। सबसे पहले हमने फोर्स निकाला, फोर्स इज इक्वल टू MA से टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपके पास गिवन था, तो फोर्स आ गया बच्चों 18 न्यूटन। ठीक है, एफवीडी बनाई, उस पर फोर्स निकाला, तो पहला इक्वेशन आया दैट F माइनस F1 इज इक्वल टू 4, दूसरा इक्वेशन आया
F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 6 न्यूटन एंड तीसरा इक्वेशन आया F2 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 दैट इज 8 न्यूटन। उसके बाद हमने F1 और F2 को कैलकुलेट किया, यहां से सीधे सीधे F2 निकल रहा है जो किसके बीच में लग रहा है, M2 और M3 के बीच में लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, उसी तरीके से हम लोगों ने इस F2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट की, यहां से मिल गया F1 जो कि आया 14 न्यूटन के बराबर। ठीक है, तो ये जो लग रहा है वो किसके बीच में, M1 और M2 के बीच में लग रहा है। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। ओके, आई होप समझ आया होगा। ठीक है, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज टेंशन। ओके, थैंक यू।